आज 10th क्लास का छठा नंबर चैप्टर देखेंगे, त्रिभुज। इसमें आइए हम कुछ आकृतियों को समझते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी आकृतियां इसमें आती है। पहला है सर्वांगसम। सर्वांगसम आकार यानी कि शेप, अमाप यानी साइज। जब ये दोनों समान हो तब ये सर्वांगसम कहलाती हैं। फिर आता है समरूप। समरूप क्या है? तो आकार समान होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दोनों का आकार समान है। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कुछ आकृतियों को और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दो आकृतियां हैं, ये दोनों बहुभुज हैं। इसमें हम देखेंगे सर्वांगसम के बारे में और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वांगसम कौन सी आकृतियां होती है? तो वह आकृति, हम सर्वांगसम का परिभाषा देखते हैं, यानी कि जिसका आकार समान तथा अमाप समान हो। अगर इस तरह की हो तो वो सर्वांगसम कहलाएंगी। जैसे इन दो बहुभुजों में ये आकृतियां हैं, ये दोनों जो है सर्वांगसम है। इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि संगत कोण, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर। यानी कि इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। यहां लिख देते हैं पी, क्यू, आर, एस। अगर ए पी के बराबर हो, डी एस के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो, यानी कि संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर। दूसरा इसका कंडीशन है कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती होनी चाहिए। यदि इन दोनों जो है शर्तों को ये पूरा करता है तब ये सर्वांगसम आकृति कहलाएगा। तो हम इसका कुछ इस प्रकार से डिफिनीशन लिख सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इसका दूसरा शर्त है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब हम इसी के आधार पर कुछ आकृतियों को देखेंगे जिसको हमने पहले से बना रखा है। इसमें दो आकृतियां हैं। ये दोनों आकृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। ये दोनों आकृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें
यहाँ पर ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। यहां पर भी इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर और एस। यहाँ का कोण 105 डिग्री है, ये कोण 85 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है और ये कोण 100 डिग्री है। इसमें भी यहाँ का कोण 105 डिग्री ले लेते हैं, ये भी कोण 85 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, ये कोण 100 डिग्री। ये भुजाएं 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 1.5 सेंटीमीटर, ये भुजा 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर, ये 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसको जो है 3 सेंटीमीटर कर देते हैं और यहाँ की जो भुजा है इसको हम 4.8 सेंटीमीटर कर लेते हैं और यहाँ की ये जो भुजा है इसको 4.2 सेंटीमीटर कर देते हैं और ये 5 सेंटीमीटर रहने देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि यह एक थ्योरम है। इसमें हम क्या करते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू, यानी कि ए बी ए से बी है 1.5 और बट्टा पी क्यू यानी कि 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को कटाएंगे, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ ले लेते हैं हम सी डी बट्टा आर एस, यानी कि सी डी हो जाएगा 2.4 बट्टा 4.8 बराबर 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं बी सी बट्टा क्यू आर, यानी कि 2.5 अब बट्टा 5.0, इन दोनों को कटाएंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं डी ए बट्टा पी एस बराबर 2.1 बट्टा 4.2, ये भी कटाएंगे, ये भी 1/2। यहाँ पर संगत कोण क्या है, बराबर है। यहाँ संगत भुजाएं समानुपाती है, इसलिए ए बी सी डी ये समरूप का निशान है, समरूप है पी क्यू आर एस के। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और इसका जो है दूसरा हम फिगर देखते हैं। इसमें यहाँ एक वर्ग और एक आयत दिया हुआ है, इसका भी नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ये सब जो है कोण समकोण है, इसका भी नामकरण कर लेते हैं पी क्यू आर और एस। ये भी सब समकोण हैं, सब 90 डिग्री के कोण हैं। इसमें देखते हैं संगत कोण
इसके संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण बराबर हैं। और संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। जब संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अब इसमें हम एक और उदाहरण के जरिए समझते हैं। यहां भी ये एक वर्ग है और ये एक चतुर्भुज है। यहां पर ए, बी, सी, डी, ये है 2.1 सेंटीमीटर, ये है 2.1 सेंटीमीटर, ये भी है 2.1 सेंटीमीटर, ये भी है 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर है, इसका नामकरण कर लेते हैं, पी, क्यू, आर और एस। ये है 4.2 सेंटीमीटर, ये है 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर, ये भी 4.2 सेंटीमीटर। इसमें हम देखते हैं संगत भुजाएं समानुपाती है, समान अनुपात में है, लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए समरूप नहीं है। ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2.1 बट्टा 4.2 बराबर करेंगे 1/2। इन सब का अनुपात जो है 1/2, 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे हम। 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त पूछ रहा है इसमें, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, टिक मारने वाला है, भरने वाला है। इसमें दिया है कि सभी वर्ग, तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समान रूप के होते हैं। इसमें दिया है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समान रूप वाले होंगे। इसमें दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन की भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा क्वेश्चन है कि समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां का क्या करना है? 2 उदाहरण देना है। तो इसके जो है हम 2 उदाहरण कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कह रहा है 2 नंबर का 1 नंबर, इसके 2 उदाहरण दें, तो 2 उदाहरण लिख सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं
इसका दूसरा उदाहरण है सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इसके भी 2 उदाहरण हम लिख सकते हैं। पहला में हम लिख सकते हैं वर्ग और वृत्त, वर्ग और वृत्त ये दोनों समरूप नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण है वर्ग और समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। 3 नंबर इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसको आइए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कह रहा है ये इस फिगर को हम देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो 3 नंबर में हम लिख सकते हैं क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए पी क्यू आर एस तथा ए बी सी डी समरूप नहीं है। तो ये 6.1 का ये क्वेश्चन था। आगे देखेंगे आगे की वीडियो।